विवेक सूद भी बने हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे किस तरह से आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं। टीएस ठाकुर की हम बात करें, सीजेआई की बात करें, अभी हाल ही में जिस तरह से वो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसकी बात करते हुए भावुक हो गए थे, और उनका जिस तरह से 87 के कमीशन की जो उन्होंने बात रखी, अनुशंसा की बात रखी थी कि कितने जो है जजेस की जरूरत है 50 की, और अभी फिलहाल प्रति 10 लाख पर बात की जाए तो वो 15 ही है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्या एकमात्र ये महत्वपूर्ण एक जो रिपोर्ट आई है वही पहलू है, या कुछ और भी चीजें आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं इस रिपोर्ट पे कुछ अपने व्यूज देना चाहूँगा जी। पहले तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहने चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, ये किस तरफ जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंडली, जो स्ट्राइक बाय लॉयर्स है ये एक कल्चर बन चुका है, ये हमारे लीगल सिस्टम का एक कल्चर बन चुका है जो इस रिपोर्ट में सामने आया, उभर के सामने आया। अब इस कल्चर के कई कारण हैं, कई रीजंस हैं। कुछ वो रीजंस जस्टिफाइड हैं, कुछ अनजस्टिफाइड रीजंस भी हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो बातचीत से टैकल किए जा सकते हैं। कई मुद्दे हैं, जैसे कोई बार एसोसिएशन के कुछ मुद्दे हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज से बात की जाए, या वो मुद्दा जो कंसर्न हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे वो मुद्दा रखा जाए, तो कई सारे मुद्दे तो उस लेवल पे बातचीत के थ्रू ही सुलझाए जा सकते हैं। सर, इसमें एक मगर मैं ये जरूर कहूंगा, माफ कीजिएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के भी पहलू नहीं सामने आ सकते कि जजेस भी आगे बढ़कर सामने आए? ऐसे कितने मामले हैं जहां जजेस जो है खुद आगे बढ़कर इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो एक कोऑर्डिनेशन और तालमेल के लिए वो आगे। कोऑर्डिनेशन की तो जरूरत है, पर अगर बार एसोसिएशन जो है, जो लॉयर्स को रिप्रेजेंट करती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है उनके कोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कोई करप्शन की कोई एलिगेशंस हैं, तो ये मुद्दे ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू ये मुझे लगता है कि ये आगे आने चाहिए। जैसे जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, उनके आगे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनसे आप मीटिंग करिए। तो कई ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जिनको इनकरेज करना चाहिए, ताकि ये स्ट्राइक्स का जो कल्चर है, ये कल्चर, इस स्ट्राइक के कल्चर से हम बाहर आ सके। देखिए मेरा ये मानना है, मेरा ड्यूटी है वो दोनों की। देखिए मेरा ये मानना है कि वकीलों को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है एज अ लॉयर, बिकॉज ये ना ही लीगल कम्युनिटी के लिए एक लॉस है, पर सबसे बड़ा लॉस जो है ये लिटिगेंट के लिए है। और क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लिटिगेंट के लिए, तो स्ट्राइक मेरे ओपिनियन में स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर होनी भी चाहिए तो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में, कभी साल, 2-3 साल में, कभी 1 या 2 दिन, कोई बहुत ही ऐसा कोई मुद्दा है जिसपे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो कभी रेयर सर्कमस्टेंसेस में कोई टोकन स्ट्राइक होनी चाहिए। एक और चीज मैं कहूंगा, अगर बातचीत के जरिए कुछ मुद्दे नहीं सुलझाए जाते, अगर बार एसोसिएशन ने कुछ मुद्दा उठाया बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, और वो मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ, तो उसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। भाई बार एसोसिएशन है, वो एक रिट पिटीशन फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में, उसको एक लीगल तरीके से उसको उस मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक केस, एक रिट पिटीशन के थ्रू, तो उसके थ्रू वो रेजोल्यूशन हो जाएगा। मैं तो रिपीट करूंगा कि लॉयर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप साफ तौर पर ये कहना है कि कम से कम जो है इस तरह के स्ट्राइक्स का रुख करें, और ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक जो मेरा ये मानना है उसकी ओर जो है रुख करें।